Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. So, students, in our previous class, in Hindi grammar, I had explained you about chapter number 6 वचन. हमने इसके पहले जो मैंने आपको एक बार वीडियो भेजा था हिंदी में, उसमें हमने पाठ 6 वचन किया था. ओके, अब हम आज करेंगे सर्वनाम, पाठ 7 सर्वनाम. ठीक है. सो अब मुझे बताइए सर्वनाम क्या होता है. सर्वनाम प्रोनाउन होता है. ओके, अब आप बोलोगे कि प्रोनाउन क्या होता है, तो हम अब पढ़ते हैं. ओके, बेटा आज तुम्हें घर आने में देर क्यों हो गई, जल्दी बताओ तुमने देर क्यों की. माँ आप कहीं नाराज माँ आप कहीं नाराज, मैं किसी गिरती हुई चीज को बचा रहा था, छोड़ देता तो वह नीचे आ गिरती. अच्छा, यह तुमने अच्छा काम किया. क्या थी वह चीज. माँ पतंग. ओके, यहाँ माँ और बेटा बात करते समय बार बार एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं. वे नाम की जगह मैं, आप और तुम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. ये सर्वनाम शब्द हैं, इन्हें सबके नामों की जगह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें सर्वनाम अर्थात सबका नाम कहते हैं. जैसे मैं, हम, यह, वह, वे, तुम, आप, कौन, किस, किन, जिस आदि. ठीक है. तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. ओके, सो बेटा अब आप ये देखोगे कि हमने ये जो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी देखी है, इसमें क्या है, एक कन्वर्सेशन है ना, मतलब बातचीत हो रही है किसके बीच में, माँ और बेटे के बीच में. तो एक बार माँ और बेटे का नाम आया है, उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं. सर्वनाम यानी कि सर्वनाम ये शब्द होते हैं मैं, आप, तुम, है ना. तो हम जो नाम की जगह नहीं लेके और हम क्या करते हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं, इन्हें सबके नामों की जगह प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम सबका नाम नहीं लेंगे बार बार. जैसे कि माँ बार बार बेटे को बेटा बेटा नहीं कहेगी, वो एक बार बेटा कहेगी, फिर कहेगी तुम, है ना. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कह रही आज तुम्हें, है ना, तुम्हें देर क्यों हो गई, तुम्हें, तुमने, है ना. तो ये सारी चीजें क्या हुई, सर्वनाम हुई. तो आपको ये याद रखना होगा कि ये जो शब्द होते हैं सर्वनाम, इसे सबका नाम भी कहते हैं, और ये वाले वर्ड्स जो होते हैं, ये जो शब्द हैं, जैसे मैं, हम, यह, वह, वे, तुम, आप, कौन, किस, किन, जिस आदि. ठीक है ना. ये सारे जो शब्द हैं बेटा, ये सर्वनाम है. ये हम किसी के नाम के साथ में भी यूज कर सकते हैं, है ना, इनका प्रयोग किया जा सकता है. यह सर्वनाम की परिभाषा है. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. हम बार बार किसी का नाम नहीं लेंगे, है ना, बार बार नहीं कहेंगे कि माँ माँ, ये बार बार माँ माँ नहीं कहेगा, ये फिर क्या कहेगा, आप कहेगा, है ना. तो उसकी जगह जो भी यूज आएगा, उसकी जगह हम जिसका भी प्रयोग करेंगे वह क्या होगा, सर्वनाम होगा. तो ये परिभाषा है सर्वनाम की, आप इसे याद करेंगे. ये जो शब्द हैं ये भी आपको याद करने होंगे. बोलचाल में बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना. बार बार हम कहेंगे, जैसे कि मैं कह रही हूँ बच्चों बच्चों बच्चों, तो बार बार मैं बच्चे नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आप ऐसा करना, है ना. तो बोलचाल में बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है. सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य सही और अच्छे लगते हैं. तो जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य जो है वो सही लगते हैं और अच्छे लगते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें कि एक चित्र है. ये यहाँ पे एक बच्ची है जो कि अपने इसको घुमाने ले जा रही है, कुत्ते को, है ना. तो अब देखो, बिना सर्वनाम के प्रयोग वाले वाक्य और सर्वनाम के साथ प्रयोग वाले वाक्य में हम अंतर देखेंगे. अब देखो, मीरा आ रही है, मीरा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, मीरा के साथ मीरा का कुत्ता है, मीरा ने कुत्ते को चेन से बांधा है, कुत्ता भौंक रहा है ना. तो अब बार बार इसमें क्या किया, इन लोगों ने सर्वनाम यूज नहीं किए हैं ना. यहाँ पे सर्वनाम नहीं यूज किया है, संज्ञा को ही यूज किया है बार बार. जैसे कि हमने देखा था, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं ना. तो जब हम उनकी जगह पे जो यूज करेंगे वो सर्वनाम होंगे, लेकिन अब यहाँ पे सब जगह संज्ञा ही यूज करी, यानी सबका नाम यूज किया, बार बार मीरा मीरा और कुत्ते का नाम लिया गया है. लेकिन जब हम सर्वनाम के साथ ये प्रयोग करेंगे
तो ऐसे पढ़ेंगे हम, है ना। मीरा आ रही है, उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है, उसके साथ उसका कुत्ता है, मीरा ने उसको चेन से बांधा है, वह भौंक रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो एक बार मीरा का नाम आया, फिर उसके बाद में सर्वनाम यूज किए गए, जैसे कि सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जैसे कि उसने, उसके, उसका, है ना, उसको, वह, ये सारी चीजें क्या है, सर्वनाम है। तो जब हम सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं वाक्यों में तो यह सही और अच्छे लगते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयोग वाले वाक्यों में अधिकतर संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। यानी कि ये जो संज्ञा है, ये जो मीरा, कुत्ता, ये बार बार जो नाम लिए गए ना, ये सारे क्या है, जब नाम, जो भी नेम होता है ना, नाम, वो क्या होता है, सर्वनाम होता है, सॉरी संज्ञा होता है, ठीक है। और जब हम उसके बदले दूसरा उसका शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम, जैसे कि उसके, उसका, उसने, वह, ये सारे सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम के साथ प्रयोग वाले वाक्यों में अधिकतर संज्ञा शब्दों की जगह, यानी कि जो भी आप संज्ञा लगाओगे, जहां नाम लिखना चाहोगे, एक बार आप नाम लिखोगे, उसके बाद में बार बार वहां पे सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। कुछ सर्वनाम शब्द, अब ये सारे जो है ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो आप जब भी किसी वाक्य में इन शब्दों को देखोगे तो आप ये पहचान जाओगे कि ये सर्वनाम है, ठीक है। मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, मुझे, मुझसे, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुमने, तुमको, आप, अपना, आपके, आपका, आपसे, आपको, आपने, वे, ये, उन्हें, वह, यह, उसे, उसका, जो, जिसे, इसे, जिसने, जिसका, इसने, इन्होंने, कौन, क्या, किसने, किसको, किनको, किसे, किसका, ठीक है। तो ये सारे सर्वनाम के शब्द हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। आओ अभ्यास करें। अब हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट, पहला, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्वनाम दिए हुए हैं और इनमें से हमें वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला हो जाएगा, सदा सच बोलना चाहिए। तो हमें सदा सच बोलना चाहिए। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, यह उस पुस्तक उसकी है। बाहर कौन खेल रहा है, तो कौन। बच्चे मैदान में हैं, वे थोड़ी देर में आएंगे। तो यहाँ देखो, हमें ये भी क्या है, सर्वनाम है। कल मैं, है ना, तो कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं भी एक सर्वनाम है, हमने अपने नाम की जगह लिया है। यह पुस्तक उसकी है, उसकी, वो किसी के बारे में बात कर रहा है लेकिन वहां पे इन्होंने सर्वनाम यूज किया है तो उन्होंने उसकी यूज कर लिया है। बाहर कौन खेल रहा है ना, वो पूछ रहे हैं कि बाहर कौन खेल रहा है, तो किसी व्यक्ति के नाम की जगह उन्होंने सर्वनाम लिया है। बच्चे मैदान में है, वे, देखो एक बार बच्चे इन्होंने यूज किया, उसके बाद में उन्होंने बच्चों के लिए वे यूज किया है, वे को प्रयोग किया है, वे थोड़ी देर में आएंगे। प्रश्न दूसरा, सर्वनाम शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पे हमें ढूंढने हैं कि कौन से सर्वनाम है और जो सर्वनाम है उन्हीं के आगे हमें क्या करना है, टिक, करेक्ट आंसर, चिन्ह का, सही का चिन्ह हमें लगाना है। तो क्या, ये क्या है, सर्वनाम है। वह सर्वनाम है। तुम सर्वनाम, उसका सर्वनाम। दिल्ली ये संज्ञा है ना। सुशील ये भी संज्ञा है। आप सर्वनाम। किधर, किधर भी नहीं है। उन्होंने, उन्होंने क्या है, ये भी सर्वनाम है। कौन सर्वनाम। बगीचा संज्ञा हो जाएगी। तुमने सर्वनाम। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो। अब हमें क्या करना है, ये वाक्य हैं, इनमें से हमें सर्वनाम छांटकर यहाँ पे लिखने हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब
प्रश्न दूसरा हम करेंगे, अजय ने गीत गाया, वह अच्छा गायक है। तो पहले अजय का नाम आ गया, इसीलिए दूसरे वाक्य में वह को प्रयोग किया गया है जो कि सर्वनाम है, तो वह हम यहाँ लिखेंगे वह। हम तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पे हम लिखेंगे। यह गेंद मेरी नहीं है, यह लिखेंगे हम यहाँ पे। बाहर कौन आया है, कौन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन। माँ बुला रही है, तुम खाना खा लो, तुम, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम। ठीक है, आप ये जो भी मैं वर्क करवा रही हूँ बेटा, आप ये क्या करोगे, अपने बुक, आपको अपनी बुक में ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी। कॉपी वाला वर्क मैं बता दूंगी कौन सा है। ओके, अब हम करेंगे प्रश्न 4, वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर दिए गए स्थान पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न 4, वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर दिए गए स्थान पर लिखो। तो हमें यहाँ से ढूंढने हैं, मैंने पेंसिल से मार्क कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। तुम, तुम्हें, है ना, किसने, किसका, मैं, तुझे, तो ये सारे ढूंढ के मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तुम, तुम्हें, क्या, किसने, मैंने, वह, ये, मेरा, तू, तुझे, हमारा, वे, किसका, अपना। ठीक है, तो ये आप सारा वर्क अपने बुक में ही करेंगे। प्रश्न 5, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ तथा उन्हें दिए गए खाली स्थान पर लिखो। तो जंगल में एक पेड़ था, उसका उस ये पहला गोला यहाँ लगा रखा है, उस, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस यानी कि जंगल। ठीक है, उस पर बहुत सी, पेड़ के बारे में बात की जा रही है, उस मतलब कि इस पेड़ के बारे में कह रहे हैं। पेड़ यानी उस पर बहुत सी चिड़िया रहती थी, वे सब एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। वे, है ना, वे किसके लिए यूज किया है, चिड़ियाओं के लिए। तो वे, एक दिन वहां एक शिकारी आया, बूढ़ी चिड़िया ने सबको कहा, सबको। ठीक है, ये भी सर्वनाम। तुम सब यही चुपचाप बैठी रहना, कोई भी पत्तों से बाहर नहीं निकलना, जब वह चला जाएगा तभी हम दाना चुगने जाएंगी। सब चिड़िया पत्तों में छिपी रही, शिकारी ने सोचा यहाँ कोई पक्षी नहीं है, वह चला गया। सब चिड़िया बोली, चिड़िया माँ आपने हमें बचा लिया। तो यहाँ पे हमने देखा है ये सारे क्या है, सर्वनाम है। ये जो बूढ़ी चिड़िया है, यहाँ पे इसे क्या कहा गया है, इन्होंने चिड़िया माँ भी कहा है ना। तो ये सारे जो है, ये जो गोले लगाए हैं हमने, सारे सर्वनाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखे हैं। उस, वे, वहां, सबको, तुम, कोई, वह, हम, सब, यहाँ, आपने, हमें। तो बेटा आप लोग यहाँ तक ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो को आप देखोगे पूरा अच्छे से ध्यान से, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी वर्क मैंने पेंसिल से किया है वो सब आप अपनी बुक में कर लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।